क्रमशः हम प्रत्ययों का अभ्यास कर रहे थे और लगभग 2 वीडियोज़ और जिसमें अपन पूरे प्रत्ययों का अभ्यास कंप्लीट कर लेंगे। और सिलेबस आपका विस्तृत है तो उसमें आपको पेडागॉजी भी बहुत सारी पढ़नी पड़ेगी। तो पेडागॉजी के वीडियोज़ पहले से डले हुए हैं, लेकिन उसमें भी अभ्यास की दृष्टि से कुछ पेडागॉजी भी पढ़ेंगे। और जो 15 नंबर के ये प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, चूँकि वर्ग 2 में 2 टाइप से पेपर आया था। आपको बता दूं, आपको पता ना हो, शायद आपने देखा ना हो, लेकिन उसमें 2 टाइप से पेपर आया था। एक तो था कि जिसमें गद्य पूछा गया था और एक था जिसमें गद्य नहीं पूछा गया था। तो जिसमें गद्य नहीं पूछा गया था उसमें क्या पूछा गया था फिर, तो जो आपकी 6 से 12th तक की बुक्स हैं, ये कहें कि 10th तक की बुक्स हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। तो वो भी आप लोगों को कवर करना है। और जिनके में गद्य और पद्य पूछे गए थे तो उनके में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग ये, और इसके अलावा विशेषण, विशेष्य, इनसे संबंधित एक 2 प्रश्न थे। लगभग 15 प्रश्न थे टोटल। और एक गद्य था, एक पद्य था। तो गद्य पद्य में से जो वहाँ गद्य पद्य में जो दिया हुआ है टॉपिक, उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे और कुछ ज़्यादा व्याकरण के क्वेश्चन थे। तो इसलिए अपन को व्याकरण बहुत अच्छे से कवर करनी है। यहाँ देख लेते हैं णुल प्रत्यय और तृच प्रत्यय कैसे लगते हैं। तो कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से णुल तथा तृच प्रत्ययों का योग होता है। तो किस में लगते हैं णुल और तृच प्रत्यय? धातु में लगते हैं। याद रखना, धातु मतलब क्रिया, तो क्रिया में लगते हैं। जो णुल है, णुल का णा और ला, इनका ये हट जाते हैं, इनका लोप हो जाता है। जिसमें बू बचता है, बू के स्थान पर अक हो जाता है, तो जो शब्द बनेंगे अक हो जाएगा उसमें। णुल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर को वृद्धि हो जाती है तथा उपधा स्थित लघु वर्ण का गुण हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं कैसे गुण हो जाता है। तो पच णुल पाचकः, मतलब कि जो भी आगे वाला शब्द रहेगा, ये वाला, तो अक रहेगा इसमें। ठीक है, अक तो बचना ही है, इसमें जुड़ जाएगा। ये ऊ का अक हुआ था, वो जो दिया हुआ है वो इसका अक हुआ है। तो पच से पच धातु है, णुल प्रत्यय जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? पाचकः हो जाएगा, उपदा दीर्घ हो जाएगी। श्रु धातु है, णुल प्रत्यय जुड़ेगा, श्रावकः बनेगा। पठ धातु में णुल प्रत्यय जुड़ेगा, पाठकः बनेगा। नृत धातु है, णुल प्रत्यय जुड़ेगा, नर्तकः बनेगा, नर्तकः। लिख धातु में णुल प्रत्यय लगेगा, लेखकः बनेगा। सिच धातु में णुल प्रत्यय लगेगा, सेचकः बनेगा। और ये शब्द आपको याद कर लेने हैं। प्रा धातु में आप, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप जो है उसमें णुल प्रत्यय होने पर क्या बनेगा? प्रापकः बनेगा। त्रस धातु है, णुल प्रत्यय लगने पर त्राशकः बनेगा। नी धातु है, णुल प्रत्यय है, नायकः बनेगा। इसी प्रकार से हन धातु, तो यहाँ तक तो था णुल प्रत्यय, और अब है तृच प्रत्यय के। तृच प्रत्यय के उदाहरण कैसे चलेंगे? तो हन धातु का हंता क्या रहेगा? हन धातु का हंता बनेगा। और तृच प्रत्यय में अपन ने क्या पढ़ा था? तृच में इसमें तो णुल में ऊ बचा था, तृच में त्रि है, तो तृच में क्या बचेगा? त्रि। तो हन धातु से तृच प्रत्यय करने पर क्या बचेगा? क्या बनेगा? हंता बनेगा। जी धातु में तृच प्रत्यय होने पर जेत्री बनता है, लेकिन जेता बनेगा। श्रु धातु में तृच प्रत्यय होने पर श्रोता। नि धातु में तृच प्रत्यय होने पर नेता। इस प्रकार के शब्द आपको समझना है। दा धातु में तृच प्रत्यय लगने पर बनता तो शब्द दात्री है, लेकिन पूरा शब्द क्या बनेगा? दाता। तो इस प्रकार से क्री धातु में तृच प्रत्यय लगने पर कर्ता बनेगा, और कथ धातु में तृच प्रत्यय लगने पर कथयिता बनेगा। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो णुल प्रत्यय है और तृच प्रत्यय है, इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं। तो ये शब्द आप लोग याद कर लें, रट लें। णुल प्रत्यय से ये शब्द बनेंगे और तृच प्रत्यय से ये शब्द बनेंगे। आसान है। अब आगे समझना है हमें ल्युट प्रत्यय। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा आप लोगों को प्रत्ययों के बारे में सोचना नहीं है
कि किसका क्या है क्या नहीं है, केवल आपको उदाहरण समझना है कि इस प्रत्यय के ये उदाहरण हैं और इस प्रकार से ये उदाहरण बनते हैं। इतना आपने समझ लिया तो प्रत्ययों का आपका पूरा का पूरा एक लेसन, ये कहें कि एक टॉपिक पूरा सॉल्व हो जाएगा। आप याद रखें कि ल्युट्य प्रत्यय से बनने वाले शब्द कैसे बनते हैं, किस टाइप से होते हैं, भवनम बनता है भू धातु से, ऐसा याद रखना है बस आपको। देखिए ल्युट्य प्रत्यय है, ल्युट्य प्रत्यय में बचता क्या है, यू बचता है। यू का क्या हो जाता है, अन हो जाता है। तो जो भी शब्द रहेंगे उनमें लास्ट में अन रहेगा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्युट प्रत्यय का योग किया जाता है। मतलब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्युट प्रत्यय लगाया जाता है। इस प्रत्यय के यू को अन, ये लिखा हुआ है देखें, यू को क्या हो जाता है, अन हो जाता है। और इस प्रत्यय के ये कहें कि धातु के साथ जोड़ा जाता है इस प्रत्यय को, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर को कर लें, इस प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ा जाता है। और क्या विशेषता है ल्युट प्रत्यय की, तो ल्युट प्रत्ययांत शब्द प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं। जो भी शब्द ल्युट प्रत्यय के अंतर्गत बनेंगे वो सब नपुंसक लिंग में चलेंगे, क्योंकि ल्युट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है और इनके रूप फल के तीनों रूपों की तरह चलते हैं। जैसे फल के रूप हैं प्रथमा, द्वितीय और तृतीय, मतलब कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है, तो वैसे चलेंगे, फल की तरह इसके रूप चलेंगे। तो ल्युट्य प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नित्य नपुंसक लिंग होते हैं, याद रखना है। शब्द कैसे बनेंगे, भू धातु में ल्युट्य प्रत्यय लगने पर भवनम बना, तो यहाँ पर जो यू था, यू का क्या हो गया, अन हो गया। भू का क्या हो गया, भाव हो गया, तो क्या बना, भावनम। इस प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण हैं। पा धातु से ल्युट्य प्रत्यय करने पर पानम बनेगा। श्रु धातु से ल्युट्य प्रत्यय करने पर श्रवणम बनेगा। गम धातु से ल्युट्य प्रत्यय करने पर गमनम बनेगा। पठ धातु से ल्युट्य प्रत्यय करने पर पठनम बनेगा। लिख धातु से ल्युट्य प्रत्यय करने पर लेखनम बनेगा। दा धातु से ल्युट्य प्रत्यय करने पर दानम बनेगा। आगे है भज धातु से ल्युट्य प्रत्यय करने पर भजनम बनेगा। हस धातु से ल्युट्य प्रत्यय करने पर हसनम बनेगा। या फिर ये कहें कि हन धातु है, हाँ, हन धातु से हननम बनेगा। ग्रह धातु है, ल्युट्य प्रत्यय है, तो ग्रहणम बनेगा। क्या बनेगा, ग्रहणम बनेगा। यज धातु से ल्युट्य प्रत्यय करने पर यजनम बनेगा। सब में लास्ट में नम और नम दोनों ही रहेंगे। गण धातु से ल्युट्य प्रत्यय करने पर गणनम बनेगा। पाल धातु है, ल्युट्य प्रत्यय है, पालनम बनेगा। सेव धातु है, ल्युट्य प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, सेवनम बनेगा। तो इस प्रकार से जो ल्युट्य प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं वो कैसे चलेंगे, लास्ट में अन होगा, जिसमें महत्वपूर्ण शब्द क्या है, भवनम जैसे शब्द जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इन शब्दों को लिख लें कि ये जो शब्द हैं ये इस प्रकार के शब्द ल्युट्य प्रत्यय के अंतर्गत चलते हैं। अब कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो तद्धित के अंतर्गत आते हैं। तो तद्धित के अंतर्गत जो भी प्रत्यय रहेंगे, अब उन तद्धित के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों को देख लेते हैं। साथियों, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जो आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। उन प्रत्ययों को यहाँ पर अपन समझेंगे और आप लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को इन प्रत्ययों को ध्यान से देख लेना है एक बार, जिससे कि एक नंबर भी आपका बहुत कुछ करने वाला हो सकता है। चलिए, मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय में मत बाद में रहता है, ये मत बचता है। वाला अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में, या फिर ये कहें इस अर्थ में स्वरांत शब्दों से मतुप प्रत्यय का योग किया जाता है। उप का लोप होकर शब्दों में केवल मत जुड़ता है। जो भी शब्द होते हैं उनमें लास्ट में मत जुड़ जाता है मतुप में, बिल्कुल आसान है। और एक चीज़ और है, अभी जो अपन पढ़ रहे थे वो सारे के सारे शब्द धातुओं में लगते थे। जो प्रत्यय हैं, जो अभी प्रत्यय अपन पढ़ रहे थे वो कहाँ लगते थे, धातुओं में लगते थे। लेकिन ये प्रत्यय कहाँ लगेंगे, अब शब्दों में लगेंगे। धातुएं क्या हैं, क्रियाएं हैं, ये लगेंगे शब्दों में। तो शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द में मतुप प्रत्यय लगा
तो क्या बना? शक्तिमत। क्या बनेगा? शक्तिमान भी अपन बोल सकते हैं। शक्तिमत, शक्तिमान, जिसका अर्थ है शक्ति वाला। श्रीमतुप, श्रीमत या श्रीमान बोल सकते हैं। धीमतुप, धीमत या धीमान। बुद्धिमतुप, बुद्धिमत या बुद्धिमान। केवल लिंग का फर्क है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों लिंगों का ले रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? मधुमतुप, मधुमत और मधुमान। इक्षुमतुप, इक्षुमत और इक्षुमान ऐसे शब्द बनेंगे। कीर्तिमतुप, कीर्तिमत, कीर्तिमान, कीर्ति वाला। ठीक है, तो ये जो मतुप शब्द है उसमें मत बचता है, इतना केवल आपको याद रखना है। ये शब्दों से जुड़ेगा, धातुओं वाला सिस्टम रहेगा। वहाँ धातुओं से फिर वो दूसरे प्रत्यय आ जाएंगे। यहाँ केवल आपको शब्द दिखे तो शब्द में आपको मतुप और बतुप ही समझना है। अब देखिए एक और दूसरा है इससे मिलता जुलता, वो है वतुप प्रत्यय, जिसमें वत शेष बचता है। क्या शेष बचता है? वत। वत मतलब वही अर्थ यहाँ है वाला या इससे युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। शब्दांत या उपधा में आ या मा होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय लगता है। जैसे देख लेते हैं, धन वतुप धनवत, बल वतुप बलवत, रूप वतुप रूपवत, विद्या वतुप विद्यावत, इस प्रकार से। गुण वतुप गुणवत, लक्ष्मी वतुप लक्ष्मीवत, इस प्रकार के। तो ये बिल्कुल आसान है, जो छोटे छोटे से प्रत्यय हैं, लेकिन आपको एक बार समझना बहुत जरूरी है। कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए मतुप प्रत्यय वतुप प्रत्यय, तो मतुप में मत बचता है, वतुप में लास्ट में वत बचता है, केवल इतना आपको याद रखना है। एक और इन्हीं से मिलता जुलता प्रत्यय है जो तरप प्रत्यय है, जिसमें तर बचता है। दो में किसी एक को बेहतर बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया हुआ है, प्रशस्य प्लस तरप, प्रशस्य तरह, क्या रहेगा लास्ट में? तरह शब्द जुड़ेगा। गुरु प्लस तरप, गुरु तरह। लघु प्लस तरप, क्या रहेगा? लघु तरह बनेगा। पटु प्लस तरप, पटु तरह। कुशल प्लस तरप, कुशल तरह। उच्च प्लस तरप, उच्च तरह। इसी प्रकार से चतुर प्लस तरप, चतुर तरह। दीर्घ तरप, दीर्घ तरह। सुंदर तरप, सुंदर तरह। स्थिर तरप, स्थिर तरह। तीव्र तरप, तीव्र तरह। मधुर तरप, मधुर तरह। तो इस प्रकार से ये शब्द बना करेंगे जिसमें तरह रहेगा लास्ट में। इससे मिलता जुलता प्रत्यय जो है एक तमप है, तो उसमें तो तरह था, इसमें तमह है। दो से अधिक में किसी एक की सर्वश्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तमप प्रत्यय में क्या होता है? तम लास्ट में बचता है। उच्च प्लस तमप, उच्चतमः। गुरु प्लस तमप, गुरुतमः। लघु प्लस तमप, लघुतमः। पटु प्लस तमप, पटुतमः। कुशल प्लस तमप, कुशलतमः, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। मधुर प्लस तमप, मधुरतमः। दीर्घ प्लस तमप, दीर्घतमः। स्थिर प्लस तमप, स्थिरतमः। सुंदर प्लस तमप, सुंदरतमः। और आगे रहेगा तीव्र प्लस तमप, तीव्रतमः, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो बना करेंगे। चलें, अब प्रत्ययों के अंत में जो ये प्रत्यय भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत रहते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। जिसमें स्त्री प्रत्यय किस किस प्रकार के हैं ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को भी समझ लेते हैं। और ये प्रत्यय का अंतिम वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखें। बहुत कम समय में बहुत सारे प्रत्यय बताए हैं, लेकिन आपको ये सब रटने पड़ेंगे और आपको याद करना पड़ेगा कि किस प्रत्यय में कौन सा शब्द कैसे बनता है। चलते हैं स्त्री प्रत्यय के बारे में, जिसमें कोई भी शब्द है उसको पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर बताया है। देखिए, पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय कहते हैं। आ से जो है बड़ा आ लगा करके जो स्त्री प्रत्यय बनाए जाते हैं
स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उनमें टाप, डाप और चाप 3 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, जिसमें से केवल हमें टाप प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। और बड़ी ई जो है दीर्घ ई लगा करके जो प्रत्यय बनाए जाते हैं उनमें गीप, गीश और गीन 3 प्रत्यय हैं, जिसमें से हम तीनों प्रत्ययों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको थोड़ा सा समझना भी है जिससे आपको तीनों का अंतर पता चल जाए। जिसमें गीप प्रत्यय जो है पहला वाला ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत में टाप प्रत्यय के बारे में बताया है। टाप प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं और वो कैसे बनते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों से, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, अकार है अंत में, जैसे वा है तो वा में आ है, ता में सुत में, ता में आ है। तो ऐसे जितने भी शब्द हों, अकारांत पुल्लिंग शब्द हों जिनके लास्ट में आ हो, जैसे सरल है तो सरल शब्द में भी लास्ट में ला में आ है, यहाँ माँ में आ है। तो इस प्रकार के शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप या फिर आ प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, टाप का क्या शेष बचता है, तो टाप का आ शेष बचता है, जो दीर्घ वाला आ है ये शेष बचता है। टाप, ध्यान रखना आप लोग, टाप का आ। अब अश्व शब्द है, पुल्लिंग शब्द है अश्व, इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो अश्व प्लस टाप प्रत्यय हुआ तो क्या बना, अश्वा बना। सुत प्लस टाप सुता, सरल प्लस टाप सरला, प्रथम प्लस टाप प्रथमा, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। अब क्या कह रहे हैं, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो, ध्यान रखना, पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि अक हो तो आ प्रत्यय लगाने के लिए इक प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। क्या है, आ प्रत्यय लगाने के लिए इक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बालक, यहां पर अक है ना, तो बालक का आ तो ठीक है, तो बालक का क्या रहेगा, इक प्रत्यय लग जाएगा, तो बालक का बालिका, इक प्रत्यय साथ में लगाना है, बालिका। मूषक तो मूषिका, शिक्षक शिक्षिका, ऐसे चलेंगे, रहेगा प्रत्यय वही, टाप प्रत्यय ही रहेगा। साधक साधिका, गायक गायिका, नायक नायिका, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो था टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय से बनने वाले शब्द कैसे हैं, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनमें टाप प्रत्यय लगेगा। अब है गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय क्या है, ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई का प्रयोग किया जाता है, जो बड़ी वाली ई है, दीर्घ ई इसका। जैसे कर्त्री प्लस ई, या फिर गीप कहें तो क्या बनेगा, कर्त्री बनेगा। दात्री प्लस गीप दात्री बनेगा, धात्री प्लस गीप धात्री बनेगा। तपस्विन प्लस गीप क्या बनेगा, तपस्विनी बनेगा। गुणिन प्लस गीप गुणिन बनेगा, और भी बहुत सारे हैं। त्रिलोक शब्द है, गीप प्रत्यय लगा, क्या हो जाएगा, त्रिलोकी। पंचवटी, पंचवट प्लस गीप पंचवटी। गच्छत प्लस गीप गच्छति गच्छन्ति, गच्छन प्लस गीप गच्छन्ति। बदत प्लस गीप बदंती। हाँ, और एक चीज और याद रखना, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द बताए हैं। क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगता है, तो बदत शब्द का बदन होगा, बदंती बनेगा। दर्शयत का दर्शयंती बनेगा, इस प्रकार से। आगे क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी ई प्रत्यय के योग में स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे श्रीमत श्रीमती, भवत भवती, गतवत गतवती, इस प्रकार के। ती, तो इस प्रकार से ती प्रत्यय अलग से कह दिया है, ती प्रत्यय लगाया जाता है, युवती बनता है, अलग है एक। अब है गीश। गीश प्रत्यय कैसे लगता है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में कतिपय जातिवाचक शब्दों में, जो कुछ जातिवाचक शब्द हैं उनमें ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे नद शब्द है, इसमें गीश प्रत्यय लगा तो क्या बना, नदी। देव में देवी बना, इसका मतलब एक जातिवाचक शब्द है, देव जातिवाचक शब्द है, नदी जातिवाचक शब्द है। भयंकर भयंकरी, गोप गोपी,
महिष महिषी, सूकर शूकरी, ब्राह्मण ब्रह्मणी ब्राह्मणी, मृग मृगी, इस प्रकार के। आगे क्या है, जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से गीश प्रत्यय लगाया जाता है। जाया शब्द भी जहां पर हो, जैसे जाया मतलब कैसा, जाया अर्थ में इसकी वो, इंद्र गीश इंद्राणी मतलब कि पत्नी के अर्थ में, वरुण गीश वरुणानी, भव गीश भवानी, मातुल गीश मातुलानी, रुद्रंगीश रुद्राणी, इस प्रकार से। आगे क्या कहा, कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ और ई इन दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे आचार्य आचार्या जो स्वयं पढ़ाती है, आचार्याणी आचार्य की पत्नी, उपाध्याय उपाध्याया उपाध्यायानी, इस प्रकार के बहुत सारे, क्षत्रिय है क्षत्रिया क्षत्रियाणी शब्द भी इस प्रकार के देखने में आते हैं। तो यहाँ पर जो गीश प्रत्यय है, गीश प्रत्यय से कुछ इस प्रकार के शब्द बनेंगे और ये शब्द पूछे जाते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। प्रत्ययों से शब्द जो पूछे जाते हैं वो ऊपर वाले जो प्रत्यय हैं, बहुत सारे त्वा प्रत्यय है, तो इन प्रत्ययों से बहुत ज़्यादा शब्द पूछे जाते हैं। ल्युट प्रत्यय है और बहुत सारे जो ऊपर अपन ने पढ़े हैं स्टार्टिंग में, उन प्रत्ययों के शब्द आपको रटना है, याद करना है, कोशिश करना है कि याद रहे। इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द ये बनता है, तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का याद करके रखें आप, जिससे कि जो प्रमुख चीज़ वहाँ पर पूछी जानी है। पेपर बहुत ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, पेपर बहुत आसान होता है, लेकिन आपको ऊपर की चीज़ें सब कुछ याद रहें तो आप आराम से कर पाएंगे। आगे पुनः इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ जो छोटे छोटे से प्रश्न वहाँ पर बन रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना है। चलिए मिलते हैं पुनः अन्य वीडियो में, और आप जब तक इतना याद करेंगे मुझे पूरी आशा है। और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करो, आप स्वयं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियो रहे वो आपके पास पहुँचे।